हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक चल रही थी। आज चैप्टर 9 पूर्व मध्यकाल जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक चला था। इसका पार्ट सेकंड है दक्षिण भारत, जो इसमें चोल साम्राज्य व अन्य को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशन द्वितीय का था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलेंगे। जो राजवंश दिया है उसको राजधानी से मिलाना है। तो प्राचीनतम चालुक्य और चालुक्य की मूल शाखा, तो कर्नाटक में जगह है बातापी अथवा बादामी, ये इसकी राजधानी थी। पूर्वी चालुक्य की आंध्र प्रदेश में जगह है बैगी, इसकी राजधानी थी। पश्चिमी चालुक्य कर्नाटक में जगह है कल्याणी, इसकी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है। राज्य दिए गए और उनके संस्थापक। बातापी के चालुक्य अथवा मूल चालुक्य, इसके संस्थापक थे पुलिकेशन फर्स्ट। तो पुलिकेशन फर्स्ट किसके थे? जो बातापी के चालुक्य अथवा मूल चालुक्य भी इनको कहा जाता था, इससे संस्थापक थे पुलिकेशन प्रथम। बैगी के चालुक्य अथवा पूर्वी चालुक्य, इसके थे कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है, इनके तैलप द्वितीय थे। कांची के पल्लव, इसके सिंह विष्णु भी थे। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने थे, तो बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलिकेशन प्रथम को है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो पुलकेशन द्वितीय ने किया था। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो पुलकेशन द्वितीय ने किया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन द्वितीय की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा, बातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने की थी। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण से तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो विक्रमादित्य प्रथम को कहा गया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो राजेंद्र फर्स्ट था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ने किसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो पुलकेशन द्वितीय था। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल ने जीता। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने किया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो महाबलीपुरम है। होयसल की राजधानी नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम है देवगिरी। होयसल की राजधानी का नाम हो गया देवगिरी। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम। रविकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन मंदिर अथवा मैगुती मंदिर एहोल का संबंध है? तो जैन धर्म से। एहोल का लाड़कां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। पापनाथ का मंदिर पतक्कड़ का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो बातापी के चालुक्य ने किया। मत विलास प्रश्न नाटक का रचयिता था? महेंद्र वर्मन प्रथम था। तो मत विलास प्रश्न का नाटक का रचयिता कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय था। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव वंश के समय में हुआ था। महेंद्र वर्मन शैली, इसके प्रतिपादक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली, इसके नरसिंह वर्मन प्रथम थे। राजसिंह शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय थे।
अपराजित शैली नंदीवर्मन थे। मामल्लपुरम किसका शरणार्थी था? तो महाबलीपुरम का शरणार्थी क्या था? मामल्लपुरम। निम्नलिखित किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। किसके पास नौसेना थी? चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भरतनाट्यम शिल्पकला है स्थित है, तो चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो राष्ट्रकूटों को किसने हराया था? तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को हराया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो सुसंगठित स्थानीय सुशासन में। सुसंगठित स्थानीय सुशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया है। कब बनाया गया एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर? 700 ईस्वी से 800 ईस्वी। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में, तो एलिफेंटा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति मिलती है। हिंसों के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल जिसको कहते थे वो शासक था। अब सुमेलित करना है पल्लव कालीन जो प्रशासकीय विभाजन था और उसके प्रधान को मिलाना है। प्रांत जो राष्ट्र प्रांत होता था वो राष्ट्रिक होता था। जिला आपका यानी विषय विषयक होता था। तालुका देशाधिकृत जिसको कोट्टम भी कहते थे, और ग्राम को ग्राम भोजक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवारों यानी वैष्णव संतों एवं नए नारों अड़ियारों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ था पल्लव के समय। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल किसने अनुवाद किया? तो पेरुंदेवान ने किया था। मामूपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने कराया था। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर अथवा राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? जब राजेंद्र चोल ने बंगाल का अभियान किया था उसमें बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में किसने जोरे एस्टोनियो पारसियों को शरण दी जो पारसियों से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्तों से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो राष्ट्रकूटों ने। बैगी के चालुक्य राज्य यानी चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो राजेंद्र तृतीय ने किया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था। विक्रमांक चरित का रचयिता विल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानिक के संरक्षक शासक थे, तो विक्रमादित्य 6 थे। विक्रमादित्य 6 थे। मिताक्षरा की विषय वस्तु है, तो मिताक्षरा की वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। हिंदू पारिवारिक विधि संहिता मिताक्षरा। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत थी। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में मिले हैं। निम्नांकित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो एलोरा का गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, ये पेज आपके पीछे हो गया, कहाँ था आपका? हाँ, यहाँ तक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाएं व शैलकृत मंदिर का संबंध है, तो हिंदू बौद्ध एवं जैनों से। निम्नलिखित में चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट है जिसको दक्कन का कुछ भाग कहा जाता है, वहाँ पर फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमा सबसे अधिक विख्यात हुई, तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी चोल शासकों के समय। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ
एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने की थी। बेनिश यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज भ्रमण के समय वहाँ का शासक था? तो माड़वर्मन कुलशेखर था। तो माड़वर्मन कुलशेखर था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था कृष्णफस्ट ने। तो कृष्णफस्ट ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने मानखेत अथवा मालखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाई? तो अमोघ वर्ष को। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो अमोघ वर्ष ने की थी। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था? तो राष्ट्र से याद रखना राष्ट्रपति कहलाता था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट को जो राष्ट्रकूट थे उसे कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो पंप था, पौंड था, रंद था, लेकिन शायर नहीं था। सूची फर्स्ट जो ग्रंथकार थे और सूची सेकंड है ग्रंथ, उसमें सुमेलित करना है। तो पंप आदि पुराण था, पौंड शांति पुराण था, रन अजित पुराण था और संकटायन अमोघ वृत्ति थी। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं? तो एलोरा से भी मिलते हैं और एलिफेंटा दोनों से ही मिलते हैं। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, एलोरा में मिलते हैं। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो एलिफेंटा है। ये 6 मील दूर है और कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं हैं धारापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत व प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया? सही है। सेकंड है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता? तो ये भी ठीक है, दोनों फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? तो हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो बेंगी के चालुक्य के। चोल काल के निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवी कृति प्रायः चतुर्भुज है। कैसी है? चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? विजयालय ने चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। सुगंध व्रत करों को हटाने वाला उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो राजेंद्र तृतीय, जिसको कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची फर्स्ट ग्रंथ दिए गए और सूची सेकंड में ग्रंथकार मिलाना है। पेरियर पुराणम इसके थे सैकी कलार, वैरी सोलियम इसके थे बुद्ध मित्र, कलिंग गंतुपर्णी इसके थे जय गोंदन। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय था। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो ये किसके सामंत था? पल्लव का था। जो विजयालय था जिसने चोल राज्य की संस्थापना की थी, ये पल्लव का सामंत था। पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो 846 ईस्वी में की थी। कब की थी? 846 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो परांतक प्रथम ने करवाया था। नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परांतक प्रथम ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राक्तन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजा प्रथम ने किया। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंदम पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसने बनाया गया? तो पोलू नरुआ को बनाया गया था। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो राजा प्रथम को है। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो राजा प्रथम ने किया था।
किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने करवाया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार का श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका उन्होंने विजय किया था। इसमें क्वेश्चन टोटल हैं 120 दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। किसने चिदम्बरम के निकट गंगे कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो राजेंद्र प्रथम ने बनाई। किसने कलिंग और तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो राजेंद्र प्रथम। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय तुंग बर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य करारम आधुनिक केदा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो कोलुतुंग चोल फर्स्ट ने, कोलुतुंग चोल फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका। पेरुंदरम ये उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग को बोलते थे। श्रुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे। ओलोनायकम मुख्य सचिव होता था और विद्याधिकारी प्रेषण लिपिक होता था। एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए। जो पेरुंदरम होते थे उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे। श्रुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग को कहा जाता था। ओले नायकम ये मुख्य सचिव होता था और विद्याधिकारी प्रेषण लिपिक था। क्वेश्चन नंबर 97 में भी चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दिया गया है और सूची सेकंड में समतुल्य उसको मिलान करना है। मंडलम प्रांत होता था। वलनाडु अथवा कोट्टम ये कमिश्नरी होता था। नाडु जिला होता था और कुर्रम ग्राम समूह होता था। कुर्रम क्या होता था? ग्राम समूह। क्वेश्चन नंबर 98 को भी सुमेलित करना है। उरार उर ग्राम ये सामान्य ग्राम की सभा होती थी। सभा महासभा अथवा पैरुगुर्री ये चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा होती थी। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा थी। पुग शिल्पियों की सभा थी। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? तो वरियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मैरूर से मिलती है। चोल काल में कड़मे का अर्थ था? तो भू राजस्व अथवा लगान था। जो चोल काल में कड़मे क्या होता था? भू राजस्व और लगान होता था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो राजराजा प्रथम के समय हुआ था। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा की कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो महादंड नायक की उपाधि दी जाती थी। परैया का अर्थ होता था? तो परैया मतलब होता था अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। तो जो चोल काल में सोने के सिक्के चलते थे उसको कुलुंजु कहते थे। फिर चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। तो प्रभु मान्यम कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने किया था। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल सम्राट थे? तो राजराजा प्रथम ने भी भेजा था। राजेंद्र प्रथम ने भेजा था। कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट ने भी भेजा था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नाना देशी निगम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। उसको बोलते थे नाना देशी निगम कहते थे। प्रसिद्ध कलाविद फग्शु ने किसके बारे में कहा था? उस काल के कलाकारों को ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो चोल स्थापत्य कला। तंजौर का वैद्येश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो तंजौर में जो बना है वैद्येश्वर जिसको राजराजेश्वर मंदिर वह शिव देवता को समर्पित है। गंगे कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। चोलकालीन तमिल कितिरत में शामिल नहीं है। कुंभन भी शामिल है, कुट्टन भी शामिल है, पुगलेंदी भी शामिल है, लेकिन जयगोंदर नहीं है। सुमेलित फर्स्ट सूची सेकंड मिलाना है। कुंभन अथवा कंबन इसका ग्रंथ है रामायण या रामावतरम। कुट्टन या ओटकुट्टन इसका पिल्लई तमिल है। पुगलेंदी और थोड़ा नवलेम्बी है। क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 किसने
ऋणात दीपिका। अच्छा, ऋग्वेद पर टीका की रचना की है तो बेकेंट माधव ने की है, बेकेंट माधव ने की है। 116 क्वेश्चन नंबर है, राज्य और राजवंश दिया है और उसका राज्य क्षेत्र। काकतीय, तो जो आंध्र प्रदेश का वारंगल है उसमें काकतीय राजवंश का था। यादव महाराष्ट्र देवगिरी में थे। होयसाल कर्नाटक का जो द्वार समुद्र वहाँ पर था इनका राज्य क्षेत्र। शिलाहार महाराष्ट्र का कोंकण में था। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से स्थापित करना है। काकतीय, तो काकतीय के वास्तु संस्थापक थे पोलराज सेकंड थे। यादव भिल्लम पंचम थे। होयसाल बिकटी देव विष्णुवर्धन थे। क्वेश्चन नंबर 118 है, रुदाम्बा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय। रुदाम्बा, इससे ध्यान रखा, रो रही है तो काक है ना, चिल्ला रही है, तो काकतीय वंश की पहली महिला शासक थी। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम था तो अरिमौलीवर्मन था। अरिमौलीवर्मन ये प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का नाम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कोलितुंग प्रथम थे। आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 120 इसमें थे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।